हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखिए ये भी हमारा फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, तो इन क्वेश्चंस में हमें मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि जब ब्रेक करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें सेम यही मिडिल टर्म मिलना चाहिए। लेकिन ब्रेक करने के बाद जब टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मिलना चाहिए। चलिए इसे हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, बाकी के क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे जो सेम पैटर्न का है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है -2√2x। अब देखिए इसे हमें ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि √3x² इंटू -2√3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3, 3 इंटू -2, -6 इंटू x² -6x² मिलेगा। यानी कि हमें -2√2x को सबसे पहले ब्रेक करके लाना है -6x²। लेकिन ध्यान ये भी देना है कि जब हम ब्रेक करें तो ब्रेक करने के बाद जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें टर्म को तो हमें मिडिल टर्म यानी कि यहाँ पे -2√2x ही मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -6x²। इन कंडीशंस को आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए ऐसे तो आप इस चीज़ को सोच के भी दिमाग से कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको हिंट लेना है, कहीं पे दिक्कत होता है तो वो हिंट हमें यहाँ से मिल जाएगा कि कैसे ब्रेक करना है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट से। यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या है, -6 है, लेकिन निगेटिव साइन को आप अवॉइड कर दीजिए। सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव जो हमारा कांस्टेंट नंबर है इसे हम लोग लेके चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे 6 हमने ले लिया, यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर। अब देखिए इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो इसे इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3। अब ध्यान से देखिए आप मिडिल टर्म को, इसमें से √2 है लेकिन यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे √2 नज़र आ नहीं रहा है हमें। तो देखिए हम लोग 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू ये 3, है ना। अब देखिए हमें √2 नज़र आने लगा। अब देखिए क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं अगेन अरेंज करके 3√2 इंटू ये √2। अब देखिए अगर आप 3√2 इंटू √2 करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। अब आपको ये भी देख लेना है यहीं पे चेक करके कि ये टर्म हमें मिल रहा है कि नहीं, मिडिल टर्म। तो देखिए अगर आप 3√2 में से √2 घटाएंगे तो आपको 2√2 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे -2√2 लाना है तो -3√2 प्लस √2 करेंगे तो हमें -2√2 मिल जाएगा। एंड मिडिल टर्म x में है तो इसमें हम लोग x ऐड कर देंगे, है ना। देखिए तो हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो देखिए -2√2x को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से -3√2x प्लस √2x। अब देखिए -3√2x में अगर आप √2x ऐड करेंगे तो आपको -2√2x मिलेगा। एंड देखिए इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप -3√2x इंटू √2x करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि -6x²। चेक कर लीजिए आप, √2 इंटू √2, 2 इंटू -3, -6 इंटू x इंटू x² यानी कि -6x²। जो रिक्वायरमेंट्स थे हमारे वो हमें मिल चुका है। चलिए इसे अब फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3x² -2√2x को हमने कैसे ब्रेक किया है, तो -3√2x प्लस √2x में माइनस ये 2√3 इक्वल्स 0। अब देखिए √3x² एंड -3√2x में क्या कॉमन है, तो √3x कॉमन है, तो हम √3x कॉमन निकाल लिए यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x। अब देखिए अगर 3√2x में से अगर आप √3x कॉमन निकाल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा -√6। कैसे, चलिए इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे है हमारा -3√2x, इससे हमें निकालना है √3x। तो देखिए माइनस यहाँ पे साइन है, माइनस लगा दिया। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, है ना, इंटू लिख देते हैं यहीं पे x इंटू
√2। अब मान लीजिए कि हम इससे √3x को निकाल रहे हैं, है ना, √3x को। तो देखिए अगर यहाँ से हम √3x को निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा, -√3 इंटू √2। तो इसे लिख सकते हैं -√3 इंटू √2 जो कि -√6 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा -√6। अब सिमिलरली यहाँ भी हम लोग कॉमन करेंगे जो कॉमन होगा। तो देखिए इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो √2 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x। एंड देखिए अगर आप 2 से √2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा √2, एंड √2 इंटू √3 करेंगे तो क्या मिलेगा -√6 इक्वल्स लिख देते हैं 0। आई थिंक आपको ये चीज़ें कैसे कॉमन करना है, कैसे ब्रेक करना है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और नहीं आ रहा है तो आप फिर से रिपीट कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए एक बार, आपको श्योर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन टर्म हमारा क्या है, x -√6, इसे हमने कॉमन कर लिया। एंड क्या बच जाएगा फिर हमारा ब्रैकेट में √3x प्लस √2 इक्वल्स 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग दोनों टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे। सो लिख सकते हैं यहाँ पे x -√6 इक्वल्स 0, और दूसरा हमारा टर्म है √3x प्लस √2 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, x इक्वल्स √6, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए इसे लिख सकते हैं हम लोग √3x इक्वल्स -√2, इसे लिख सकते हैं x इक्वल्स √6, और यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल्स -√2 बाई √3। तो ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं, है ना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व हो गया। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन किया, सभी क्वेश्चन को हम इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा, है ना, और कई क्वेश्चन हमें सॉल्व भी करने हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। तो चलिए चेक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा x² -3√5x प्लस 10 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म क्या है, तो हिंट मैं फिर भी आपको हर क्वेश्चन में करूँगा कि कैसे ब्रेक करना है, -3√5x, एंड इसे ब्रेक करके कितना लाना है हमें, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि 10x², है ना। अब देखिए -3√5x को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो इसे हिंट के लिए हम लिख देते हैं आपको। तो देखिए इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं -2√5x एंड -√5x में, क्योंकि -2√5x एंड -√5x अगर आप ऐड करेंगे तो आपको -3√5x मिलेगा, है ना। एंड अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 10x² मिल जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि हम लोग -3√5x को कैसे ब्रेक करें, है ना। तो देखिए इसे लिखते हैं x² माइनस, इसे हम लोग लिख लेंगे 2√5x माइनस √5x प्लस 10 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है दोनों टर्म में, तो x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 2√5 एंड -√5x एंड 10 में क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे कॉमन है हमारा -√5, तो यहाँ पे बच जाएगा x, है ना। अब देखिए अगर हम लोग 10 से √5 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, तो देखिए हम लोग 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, एंड अगेन हम लोग 2 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, है ना। तो देखिए अगर √5 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा 2√5, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने -√5 कॉमन किया है तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा -2√5 बच जाएगा, है ना, इक्वल्स 0। अब देखिए ये दोनों कॉमन टर्म हमारा है ना, ये और ये कॉमन है, तो अब जो कॉमन टर्म है उसे लिख लेते हैं x -2√5
5। ये देखिए जो कॉमन टर्म है ना, ये सेम आना चाहिए दोनों में, है ना, अदरवाइज गलती हो जाएगा आपका एक्स माइ, और अगर आप सही करेंगे तो ये दोनों टर्म आपका सेम आएगा हमेशा। एक्स माइनस टू रूट फाइव कॉमन टर्म है, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स माइनस रूट फाइव इक्वल्स 0। अब इक्वेट करेंगे 0 से, तो एक्स माइनस टू रूट फाइव इक्वल्स 0 और एक्स माइनस रूट फाइव इक्वल्स 0। तो देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा टू रूट फाइव, और यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स रूट फाइव, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा एक्स स्क्वायर, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, माइनस रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल्स 0। अब आप इसे ओपन कीजिए, यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री में से एक्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा रूट थ्री एक्स, एंड माइनस अगेन वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस ये रूट थ्री इक्वल्स 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स में क्या कॉमन है, तो एक्स, तो हमने एक्स कॉमन कर लिया, यहाँ पे बच गया हमारा एक्स माइनस रूट थ्री, एंड माइनस एक्स प्लस रूट थ्री में क्या कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस वन कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल्स 0। यहाँ पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, सर यहाँ पे हमने वन कॉमन क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वन कॉमन कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा एंड यहाँ पे एक्स, तो हमें इस टर्म को सेम रखना है। हालांकि बाद में आप फिर से वहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन उतना क्यों करें, हम लोग पहले ही कॉमन कर लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है हमारा एक्स माइनस रूट थ्री, इसे कॉमन कर लिया तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वन इक्वल्स 0। अब 0 से दोनों टर्म को इक्वेट करेंगे ताकि हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल्स 0 और एक्स इक्वल्स वन। सो हमें यहाँ से मिल जाएगा एक्स इक्वल्स रूट थ्री, और यहाँ से मिल गया एक्स इक्वल्स वन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का भी आंसर मिल चुका है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है थ्री रूट थ्री एक्स, एंड इसे ब्रेक करके हमें लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू माइनस थर्टी विच इज माइनस थर्टी एक्स स्क्वायर। अब देखिए थ्री रूट थ्री एक्स को हम लोग लिख सकते हैं फाइव रूट थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री एक्स, क्योंकि अगर आप फाइव रूट थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री एक्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा अगेन थ्री रूट थ्री एक्स, लेकिन इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मिलता है या नहीं। तो लिखते हैं फाइव रूट थ्री एक्स इंटू माइनस टू रूट थ्री एक्स। तो देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, एंड माइनस सिक्स इंटू फाइव माइनस थर्टी इंटू एक्स माइनस थर्टी एक्स इंटू एक्स माइनस थर्टी एक्स स्क्वायर मिल रहा है हमें। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो रहा है, तो लिख सकते हैं इसे आगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट थ्री एक्स को हमने कैसे ब्रेक किया, तो फाइव रूट थ्री एक्स माइनस टू रूट थ्री एक्स एंड माइनस ये थर्टी इक्वल्स 0। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो x हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस फाइव रूट थ्री। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो इन दोनों टर्म में माइनस टू रूट थ्री कॉमन है, तो अगर माइनस टू रूट थ्री यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x। एंड अब हमें सोचना है कि माइनस थर्टी में अगर हम लोग माइनस टू रूट थ्री कॉमन कर लें तो क्या बचेगा। तो देखिए थर्टी को हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू थ्री इंटू फाइव, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे टू रूट थ्री हमें चाहिए, एंड यहाँ पे तो रूट थ्री दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू इंटू थ्री को रूट थ्री इंटू फाइव। अब हमें रूट थ्री नज़र आने लगा। तो सोचिए अगर हम लोग थर्टी में से टू रूट थ्री कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बच जाएगा फाइव रूट थ्री। अगर यहाँ पे टू रूट थ्री कॉमन कर लें तो यहाँ पे बच जाएगा फाइव रूट थ्री इंटू फाइव विच इज फाइव रूट थ्री। तो अगर हमने माइनस थर्टी में से माइनस टू रूट थ्री कॉमन कर लिया तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा प्लस फाइव रूट थ्री इक्वल्स 0।
अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉमन टर्म क्या है, तो यहाँ पे कॉमन टर्म है हमारा x प्लस 5√3। इसे कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x माइनस 2√3 इक्वल्स 0। दोनों टर्म को 0 से इक्वेट करते हैं तो x प्लस 5√3 इक्वल्स 0, और लिख सकते हैं x माइनस 2√3 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स माइनस 5√3, और यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल्स 2√3। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 30 का, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है 7x, एंड हमें यहाँ पे 7x को ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि √2x² इंटू 5√2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा √2 इंटू √2 2 इंटू 5 10 इंटू x², यानी कि 10x²। यानी कि हमें 7x को ब्रेक करके लाना है 10x²। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो देखिए 7x को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, है ना। एंड देखिए 2x इंटू अगर हम लोग 5x करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10x²। तो इसे सॉल्व करते हैं अब। √2x² प्लस 7x को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 5x प्लस यहाँ पे रहा 5√2 इक्वल्स 0। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो इन दोनों टर्म में √2 कॉमन है, कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ पे बच जाएगा, सॉरी x कॉमन है √2x, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस यहाँ पे बच जाएगा देखिए √2। क्यों, √2 इंटू √2 2 इंटू एक्स प्लस इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन है 5, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x प्लस √2 इक्वल्स 0। अब देखिए कॉमन टर्म को बाहर ले लेते हैं x प्लस √2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा हमारे पास √2x प्लस 5 इक्वल्स 0। अब इक्वेट करेंगे इन दोनों टर्म को हम लोग 0 के साथ, ताकि हमें x के वैल्यू मिल सकें। x प्लस √2 इक्वल्स 0 और √2x प्लस 5 इक्वल्स 0। तो यहाँ से x इक्वल्स मिल गया माइनस √2, और यहाँ से लिख सकते हैं √2x इक्वल्स माइनस 5, और लिख सकते हैं यहाँ से x इक्वल्स माइनस 5/√2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी सॉल्व हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे हमें 13x को ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि 8 इंटू 5x² विच इज़ 40x²। तो अब हम लोग 13x को कैसे ब्रेक करें कि हमें 40x² मिले, है ना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए 13x को हम लोग लिख सकते हैं 8x प्लस 5x। 8x प्लस 5x आप करेंगे तो आपको मिलेगा 13x, एंड अगर 8x इंटू 5x करेंगे तो आपको मिलेगा 40x²। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 5x² प्लस 13x को लिख सकते हैं हम लोग 8x प्लस 5x प्लस ये रहा 8 इक्वल्स 0। अब देखिए इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, हमने लिख दिया x। यहाँ पे बच जाएगा 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे बच जाएगा 5x प्लस यहाँ पे बच जाएगा 8, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है, तो यहाँ पे बच जाएगा 5x प्लस 8 इक्वल्स 0। अब देखिए जो कॉमन टर्म है इसे लिख लीजिए 5x प्लस 8, है ना। तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब इन दोनों टर्म को हमें 0 से इक्वेट कर देना है ताकि हमें x के वैल्यूज़ मिल सकें। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 5x इक्वल्स -8, 0 के इधर 8 आएगा तो -8, और x इक्वल्स मिल जाएगा -8/5, और यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा -1। देयरफॉर x इक्वल्स -1 और x इक्वल्स -8/5। ये हमारे
आंसर्स आ गए क्वेश्चन नंबर 32 के, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे सबसे पहले हम लोग, तो एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स, तो कितना मिलेगा -x, एंड -√2 इंटू एक्स, तो -√2x, प्लस यहाँ पे √2 = 0। अब देखिए इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, x हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें x -1, एंड इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो -√2 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बच जाएगा x -1 = 0। अब देखिए जो कॉमन टर्म है उसे बाहर ले लेते हैं हम लोग, x -1, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x -√2 = 0। अब दोनों टर्म को 0 से इक्वेट कर देंगे ताकि हमें x के वैल्यू मिल सकें, x -√2 = 0। तो यहाँ से हमें x = 1 मिल जाएगा, और यहाँ से हमें x = √2 मिल जाएगा, और ये हमारे आंसर्स मिल गए क्वेश्चन नंबर 33 के, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा 9x² + 6x + 1 = 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है 6x, एंड इस 6x को ब्रेक करके हमें लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि 9x² × 1 विच इज़ 9x²। तो देखिए 6x को हम लोग लिख सकते हैं 3x + 3x, तो ये हमें 6x देगा, एंड अगर हम लोग 3x × 3x करेंगे तो हमें 9x² मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है 9x² दिया हुआ है, प्लस 6x को हमने ब्रेक किया है इसमें, तो 3x + 3x प्लस ये रहा 1 = 0। अब देखिए इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है, तो 3x कॉमन है, कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x, एंड प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1, प्लस इस दोनों टर्म से हमने 1 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x + 1 = 0। तो देखिए यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है हमारा, 3x + 1, इसे हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x + 1 = 0, है ना। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इक्वेट करेंगे 0 से, 3x + 1 = 0, और 3x + 1 = 0, दोनों ही बार हमें x के सेम वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x = -1 और 3x = -1, तो यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा -1/3, और यहाँ से भी मिल जाएगा x = -1/3, जो कि क्वेश्चन नंबर 34 के आंसर्स हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा 100x² -20x + 1 = 0। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा मिडिल टर्म है ये है -20x। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है मेरा, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा ख़राब है, चलिए क्या ही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें -20x को ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, जो कि है 100x²। अब सोचिए कि -20x को हमें कैसे ब्रेक करना है कि हमें 100x² मिले। तो देखिए -20x को हम लोग लिख सकते हैं -10x - 10x, इसे ऐड करने पे -20x मिल जाएगा, एंड अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -10x × -10x = हमें मिल जाएगा 100x²। तो आगे लिख सकते हैं हम लोग 100x², -20x को हमने ब्रेक किया है -10x - 10x प्लस ये 1 = 0। अब देखिए इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो इस दोनों टर्म में 10x कॉमन है, कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ पे बच जाएगा 10x माइनस यहाँ पे 1, एंड देखिए यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे तो -1, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 10x - 1 = 0। अब देखिए कॉमन टर्म यहाँ पे हमें क्या मिला है
10x-1, इसे हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 10x-1 इक्वल्स 0। दोनों टर्म को 0 से इक्वेट कर देंगे। 10x-1 इक्वल्स 0 और 10x-1 इक्वल्स 0। यहाँ से लिख सकते हैं 10x इक्वल्स 1 और यहाँ से लिख सकते हैं 10x इक्वल्स 1। तो यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 1/10 और यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल्स 1/10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। तो देखिए सबसे पहले इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हम लोग एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अगर एलसीएम लेके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आप दे सकते हैं, यहाँ पे भी 1, तो 1 1 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। एंड देखिए 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 इंटू 2x², तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 16x²। 1 से अगेन 8 को आप डिवाइड कीजिए 8 एंड 8 को -x से मल्टीप्लाई कीजिए तो -8x। 8 से 8 को डिवाइड कीजिए 1 एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 1 इक्वल्स ये 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स 0। 0 इंटू 8 विच इज 0। अब देखिए यहाँ पे हमें जो मिडिल टर्म मिला है वो क्या है, -8x एंड -8x को ब्रेक करके हमें क्या लाना है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि 16x² है ना। तो देखिए -8x को हम लोग लिख सकते हैं -4x, इसे ऐड करेंगे तो हमें -8x मिल जाएगा। एंड अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं -4x इंटू -4x तो हमें 16x² मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं आगे 16x² -8x को ब्रेक कर लेते हैं -4x एंड -4x प्लस ये 1 इक्वल्स 0। अब देखिए इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो 4x कॉमन है, कॉमन कर लिया हमने तो यहाँ पे बच जाएगा 4x एंड यहाँ पे -1 एंड इस दोनों टर्म में हम लोग क्या कॉमन लेते हैं तो -1, तो यहाँ पे बच जाएगा 4x - 1 इक्वल्स 0। अब देखिए जो कॉमन टर्म है उसे लिख लेते हैं 4x - 1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अगेन 4x - 1 इक्वल्स 0। दोनों ही टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे ताकि हमें x का वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4x इक्वल्स ये -1 0 के इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा और अगेन लिख सकते हैं 4x इक्वल्स 1। यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स 1/4 और यहाँ से भी मिल जाएगा x इक्वल्स 1/4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा 10x - 1/x इक्वल्स 3। यहाँ भी पहले हम लोग एलसीएम लेके इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो देखिए 1 एंड x का एलसीएम अगर आप लोगे तो आपको x मिलेगा। 1 से अगर आप डिवाइड करेंगे x को तो आपको x ही मिलेगा। x इंटू 10x करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10x²। अब देखिए अगर x से x को आप डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा एंड 1 इंटू -1 विच इज़ -1 इक्वल्स 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 10x² - 1 इक्वल्स 3 इंटू x विच इज़ 3x। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो लिख सकते हैं इसे आगे हम लोग 10x², 3x को इधर लाते हैं तो -3x एंड इधर -1 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे हमें मिडिल टर्म क्या मिला -3x। अब देखिए -3x को हमें ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि -10x² है ना। अब देखिए -3x को हम लोग ब्रेक करके -10x² कैसे ला सकते हैं ये हमें सोचना है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो देखिए -3x को हम लोग लिख सकते हैं -5x + 2x। -5x + 2x करेंगे तो हमें -3x मिल जाएगा एंड -5x इंटू 2x करेंगे तो हमें -10x² मिल जाएगा। तो इसे फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 10x² - 5x + 2x - 1 इक्वल्स 0। अब देखिए इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो 5x कॉमन है ना।
तो हमने 5x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 1। एंड इस दोनों टर्म से हम लोग क्या कॉमन कर लेते हैं 1, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। अब जो कॉमन टर्म है इसे लिख लेते हैं हम लोग 2x माइनस 1 कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ पे बच जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब दोनों टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स 0 और 5x प्लस 1 इक्वल्स 0। यहाँ देखिए 2x इक्वल्स हमें मिल जाएगा 1 और यहाँ से 5x इक्वल्स माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स 1/2 और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स माइनस 1/5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो देखिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम लोग इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1 का एलसीएम हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर से अगर एक्स स्क्वायर को डिवाइड देंगे तो 1 मिलेगा एंड 1 इंटू 2 जो कि 2 मिलेगा। देखिए एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड देंगे तो एक्स एंड एक्स को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x। अब 1 से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर मिलेगा इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स 0। अब इसे अरेंज करके लिख लेते हैं तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें -5x को ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि 2x स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 4x स्क्वायर। तो देखिए -5x को हम लोग लिख सकते हैं -4x माइनस x। अगर इसे ऐड करेंगे तो -5x मिलेगा एंड अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x इंटू -x हमें 4x स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। 2x स्क्वायर -5x को लिख सकते हैं -4x माइनस x प्लस यहाँ पे हमारा है 2 इक्वल्स 0। अब देखिए इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है तो 2x कॉमन है, कॉमन कर लिया हमने तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस यहाँ पे बच जाएगा 2 एंड यहाँ से -1 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा x माइनस 2 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉमन टर्म है x माइनस 2 तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। दोनों टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमें x इक्वल्स 2 मिल जाएगा और यहाँ से हमें 2x इक्वल्स 1 मिल जाएगा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से x इक्वल्स 1/2। देयरफॉर हमें x का वैल्यू मिल गया 2 और x का वैल्यू मिल गया 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को, और क्वेश्चन नंबर 39 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल्स 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म ax है। इस ax को हमें ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि 2x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि इसे आप कह सकते हैं -2ax स्क्वायर। ये हमें ax को ब्रेक करके लाना है। तो देखिए ax को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ax को हम लोग लिख सकते हैं 2ax माइनस ax। तो 2ax में से अगर आप ax माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ax। तो मिडिल टर्म हमें मिल गया माइनस करने पे। अब इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं 2ax इंटू माइनस ax। तो देखिए 2a इंटू ए 2a स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे नेगेटिव है तो हमें क्या मिल जाएगा -2ax स्क्वायर। तो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2ax माइनस ax में एंड माइनस ये a स्क्वायर इक्वल्स 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2ax में कॉमन क्या है, तो इसमें से कॉमन है 2x। तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस, देखिए यहाँ से अगर हम लोग 2ax से 2x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा a एंड माइनस ax माइनस a स्क्वायर में क्या कॉमन है तो माइनस a कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x एंड यहाँ पे बच जाएगा प्लस a इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे x प्लस a हमारा कॉमन टर्म है, इसे हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बच जाएगा
2x माइनस ए इक्वल्स 0। अब दोनों ही टर्म को हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, तो लिख सकते हैं x प्लस ए इक्वल्स 0 और 2x माइनस ए इक्वल्स 0। तो देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स माइनस ए मिल जाएगा और यहाँ से हमें 2x इक्वल्स ए मिल जाएगा और लिख सकते हैं यहाँ से x इक्वल्स ए बाय 2। सो हमें x के क्या क्या वैल्यू मिल गए, x इक्वल्स माइनस ए और x इक्वल्स ए बाय 2। ये हमारे आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 39 के।